ये घर है। इस घर में भी इस परिवार में भी अपने किसी खास सदस्य को अच्छा यहाँ देखिए पिता और पुत्र दोनों लोगों की उस पानी में डूब करके, नाव से डूब करके उसमें मृत्यु हो गई है। आज हम उसी परिवार में खड़े हैं और परिवार के किसी सदस्य से हम बात करेंगे और बात करके वो लोग चलेंगे तो इनके परिवार में और कौन कौन लोग थे? बस एक बड़ा भाई है। अच्छा बस वही। अब सोचिएगा कि उस परिवार में अब एक जो है एक माँ और एक बेटे बचे हुए हैं। अब एक पिता और एक पुत्र ने, इस परिवार ने एक पिता और पुत्र को खो दिया है उस बाढ़ में, उस त्रासदी में। और हम कहें कि जनप्रतिनिधियों के कलंक में, अगर वही जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र को, इस गांव को कलंकित नहीं करते, आते यहाँ कसम खा करके नहीं जाते इनका वोट लेने के लिए, तो वो खुद आते हैं, लेकिन किसी भी तरह की जो भौतिक सुविधाएं हैं, संसाधन मुहैया कराना, चाहे पुल हो चाहे सड़क हो, अगर वो बन गई होती तो इतनी बड़ी घटना घटित नहीं होती। अब हम आए थे देखिए इस परिवार में, और उस परिवार में हम आकर के जो है बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिस परिवार ने एक साथ पिता और पुत्र को खो दिया है। और उस परिवार में केवल एक जो है अब कितनी बड़ी बेशर्मी है, कितनी बड़ी बेशर्मी है, और किस बेशर्मी से मैं बोल रहा हूँ। मेरा खुद मुंह नहीं कि इनसे मैं क्या पूछूंगा और मैं इनसे कैसे मैं बात करूंगा, लेकिन उस त्रासदी को मैं दिखा रहा हूं। अगर वास्तव में शर्म बची हो थोड़ी सी भी, तो इस परिवार को आइएगा, इस गांव को आइए, इस गांव को देखिएगा। ये गांव आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी सन 1947 के पहले वाले भारत में जी रहा है ये गाँव। इनके पास न सड़क है, न आने जाने के लिए पुल है, और थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है तो इनको नाला पार करके जाना पड़ता है। उसी नाव में, उसी नाले पर एक टूटा हुआ पुल है, वो भी कभी न कभी बिना बाढ़ के भी गिर जाएगा और उसमें भी बहुत बड़ा हादसा होगा। तमाम लोग बता रहे थे यहाँ पर कि हर वक्त उसमें हादसा होता रहता है और तमाम हर साल बच्चे उसमें मरते हैं गिर करके, सोचिए डूबते हैं। आज तो बहुत बड़ी घटना हो गई कि इस गाँव के 6 लोग उसमें डूब गए, 7 लोग इसमें डूब गए, और उस परिवार के भी 2 लोग बताया जा रहा है ना। जी हाँ, 2 लोग बताया जा रहा है कि उसमें डूब गए। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन केवल प्रशासन को इस बात से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि प्रशासन 4 लाख रुपया इनको दे करके इनका आंसू पोंछना चाहता है। सोचिएगा जब अगर आपके परिवार में इस तरह की घटना होती, अगर आप भी अपना बेटा खोते, अपना भाई खोते, अपना पिता खोते, तब समझ में आता कि किस तरह की घटना होती है और कैसे उस घटने को लोग सहन करते हैं। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि पसीने से सराबोर इस गांव में घूमते हुए मुझे भी कहीं न कहीं इस दुख का आकलन है, क्योंकि मैं इस गांव में आया हूँ और इनके दुख दर्द में मैं शामिल हुआ हूँ। और इस दुखद घटना के अवलोकन के बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 4 लाख रुपया दे करके आंसू पोंछने वालों, बेशर्मों, मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनके परिवार में आओ और उस दुख की घड़ी को आकर के इनके पास से देखो, इनके घरों में आकर के देखो। इस घटना को तो और मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अब रोज मैं इसी घटना को दिखाऊं, रोज मैं इसी अठाठा गांव की घटना को दिखाता रहूं, क्योंकि जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तो उन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आएगी, और उनका कान बंद है ना, उनके कान को खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि इन लोगों ने ऊंचा सुनना शुरू कर दिया है। देखिए एक और परिवार में हम आ गए हैं, 2-3 बच्चे इस परिवार के। अब देखिएगा उस परिवार में हम आए हैं और इसी परिवार के 3 बच्चे जान लीजिएगा उस नाले में डूब गए हैं। देखिए बेहोश एकदम। आप थोड़ा सा एक बार दिखाइएगा, उस बच्चे की जो माँ है वो पूरी तरह से बेसुध हो गई हैं।